हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज 14 नवंबर है। नवंबर ही चल रहा है कंफ्यूज थी। तो दिन क्या संडे है, तो मैंने आज सुबह के टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज भी एकादशी मानी जा रही है, कल भी मानी जा रही है। तो इसलिए मैंने अपने ठाकुर जी का पूजा अच्छे से, जो मुझसे बन पड़ रहा था, दिल से, प्रेम से, क्योंकि जो त्यौहार होता है उस दिन थोड़ी अलग सी फीलिंग होती है। तो मैंने पूजा कर लिया है और ये रहा मेरे मंदिर का लुक। भोग वोग मैंने हटा दिया है, आप लोग को मैंने दर्शन करा दिया है भगवान जी का। और यहाँ चाय नाश्ता भी आ गया है। बच्चों को दूध चाय मैंने मिक्स करके रखा है, वो लोग दूध चाय ज़रूर लेते हैं। यहाँ हम तीनों लोग की चाय है और यहाँ पे पोहे भी बना है। आज मैंने पोहे में सोयाबीन भी डाल कर ट्राई किया है। टेस्ट ठीक था, थोड़ा अलग था। मूंगफली नहीं था, सिंगदाना नहीं था, इस वजह से मैंने ट्राई किया। तो चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और थोड़ा टीवी भी देखते हैं, इंजॉय करते हैं। आगू आगू नहीं चाहिए। ले आए हैं। ले आते हैं। पैक। अच्छा बात हो। आज मैंने बहुत दिन बाद अपने बालों में मेहंदी लगाई है और थोड़ा गीला हो गया है, निकल रहा है। अभी थोड़ा सूख जाएगा ना तब चिपक जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें मेथी मिलाया है। और गले में मैंने बच्चों की कोई टी शर्ट यहीं पड़ी थी, मैंने बांध लिया है। और यहाँ अभी दोनों बैठे हैं पढ़ने। और खाना मेरा आधा कंप्लीट हुआ है और ये गए हैं गाड़ी की सर्विसिंग कराने। तो आधा इनके आने के बाद होगा, मतलब रोटी इनके आने के बाद होगी। बाकी का बन गया है, दूध मैंने उबाल लिया है। और बच्चों को भी मैंने नहलाया भी नहीं है। पानी मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया है, रात से गर्म करती हूँ। और बस जैसे गर्म होता है इसको मैं नहलाऊंगी, ले जाऊंगी छत पे, क्योंकि नीचे थोड़ा ठंडा लगता है। इन लोगों की थोड़ी आदत पड़ गई है धूप में नहाने की। तो ये मेरा हाल चाल है। कैसे हैं आप लोग? तुम अपना करो, वो अपना करेगा, मैं उसको बता रही हूँ। हाँ, आप लोग को हाल चाल कैसे है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज मैंने बहुत दिन बाद अपना ब्लॉग मतलब स्टार्ट किया है। अभी इतने दिनों से मेरे लाइफ में बहुत कुछ आया, बहुत कुछ गया, मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। बस मैं किसी न किसी रीज़न से नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मैं बहुत परेशान चल रही थी, पर बट कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। दीपावली भी मेरी नए घर की दीपावली सबके लिए इतना बड़ा क्रेज़ होता है और अच्छा भी लगता है। पर मेरी नई दिवाली इस साल की, मतलब नए घर की नई दिवाली इस तरह से गई कि मैं बता नहीं सकती। रो के मैंने दिवाली मनाई, क्योंकि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बच्चे भी बहुत खुश थे, मैं बच्चों को भी बहुत याद दिला दिला के खुश कर रही थी। जैसे होता नहीं कि दिवाली आएगी हम लोग ऐसे करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे, तो बच्चों को तो वो सब कुछ याद था। पर हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि कुछ नहीं करने का मन कर रहा था, और बच्चे ज़बरदस्ती करने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बस यही बताया कि मेरे घर मतलब कोई आया था, गेस्ट समझ लिए, अपना समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, बच्चे मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से मैं आप लोगों से आगे बात नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चल लें, बच्चों को पहले नहला देते हैं, उसके बाद आप लोगों से रिलैक्स होकर बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं छत पे आई हूँ बच्चों को नहलाने के लिए। कपड़ा भी मैंने ला के वहाँ चारपाई पे रख दिया है और उधर मैं पानी भर रही हूँ। और अब मैं जाती हूँ नीचे, जो मैंने गर्म पानी लगा है वो मैं लेके आती हूँ। अरे सुनो, दोनों कपड़े निकाल के मशीन में डाल के चलो छत पे, जल्दी। आने के बाद बाबू, धूप निकल जाएगी, ठीक है? डैडी भी आते होंगे, जल्दी आओ। इसमें फूल आना बंद हो गया था, थोड़ी सी मैंने इसमें खाद वाद डाली, तब जाके ये सही हुआ। और आप लोग को मैं दिखाऊं, मेरे नींबू में, नींबू के प्लांट में कितना सारा नींबू आया है बैक। तो ये देखिए, बहुत सारे नींबू आए हैं। मेरे समझ से 10-12 के आसपास हैं। कैमरा अच्छे से जूम नहीं कर रहा है। यहाँ है, और ये तितली रानी
तो ये देखिए, इसको जगह ही नहीं मिल रही है बैठने को है। और इसमें फूल भी आ रहे हैं, ये देखिए छोटा छोटा है भी इसमें। इतना छोटा सा प्लांट है और इतने सारे इसमें नींबू हैं, ये देखिए। कुछ यहाँ मैंने तख्त पे रख दिए हैं, रिका पाम हैं 3 अलग अलग वैरायटी के। और ये सफ़ेद कलर में अपराजिता है और ये एलोवेरा है, ये पता नहीं क्या, मुझे इसका नाम नहीं पता है। और ये बोगनविलिया, इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। ये हरसिंगार है, कनेर है, करी पत्ता है, इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है अच्छे से। ये भी बोगनविलिया अच्छे से नहीं ग्रो कर रहा है। और ये पिंक कलर में गुलाब है। और ये वाइट कलर में गुलदाउदी है, इसमें कलियां बन रही हैं। ये रहे मेरे प्लांट्स। और कुछ इधर है, इसको मैं नर्सरी से लाई हूँ, इतना छोटा सा है पर इसमें भी आ गए। 2-3 बार तो मैंने इसकी कलियां तोड़ के निकाल दी हैं, फिर भी आ गए हैं। अब मैं इस बार नहीं निकाली हूँ। ये पानी मेरा भर गया। और ये 4-5 तो ये नर्सरी से लेके आए हैं। ये आंवले का है, मैंने आंवला नवमी के दिन इसको यहाँ ला के रखा है। मैं सोच रही थी इसमें आंवला शायद इस साल आ जाए, लेकिन नहीं। और ये समी का है, और वो जो लकी बैम्बू होता है उसका प्लांट है। इसको मैंने मिट्टी में लगाया है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। और इसमें पानी नहीं डाला है, लेकिन इसमें मिट्टी गीली है। और मनी प्लांट है। हाय फ्रेंड्स, अभी मेरा काम ख़त्म हो गया। जो मैंने बाल में मेहंदी लगाई थी वो मैंने धुल लिया है, और एक एक बाल मेरे पक भी रहे हैं। मेहंदी में कलर नहीं आया क्योंकि मैं कलर नहीं डाली थी। बस चाय पत्ती के पानी में मैंने घोल लिया था मेहंदी। उसमें मैं कॉफ़ी डालती थी हमेशा, लेकिन इस बार मैंने नहीं डाला। मेथी उथी मैंने डाला था। बाल मेरा पकना स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या। इस बार सोच रही हूँ मैं इसको कलर कर दूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं यहाँ आई थी, कपड़े फैलाई हूँ। काम मेरा सब लगभग ख़त्म हो गया है। हाँ, तो मैं आप लोगों से अभी इसके पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि दिक्कत क्या थी, तो मैंने कहा कंफ्यूज क्यों करती हूँ, आप लोग को मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो मेरे घर गोलू आए थे, मेरे बुआ सास के लड़का है, वो इलाहाबाद पढ़ते हैं। तो दीपावली में घर जाने के लिए यहाँ सुल्तानपुर, जब भी मतलब उनका घर बस्ती है तो बस्ती जाते हैं, फिर भी रुक के जाते हैं, हम लोगों से मिल के जाते हैं। और जब इलाहाबाद जाने लगते हैं तब भी मतलब जाते हैं। तो इलाहाबाद से आए थे यहाँ पे सुल्तानपुर में। तो जिस दिन आए उसी दिन को रात में बुखार हुआ। तो जब बुखार हुआ तो वहाँ से वो बाइक से आए थे। तो हम लोग सोचे कि शायद जो रात में आए, शाम 8-9 बजे के आसपास आए थे, तो शायद इनको रास्ते में ठंडी लग गई, बस ऐसे ही। तो नॉर्मली ऐसे ही जो डोलो होता है बुखार की दवा हुआ, यही सब खाए, लेकिन उनको ठीक नहीं महसूस हुआ। तो 3 दिन बुखार ऐसे चलता रहा। तो फिर जब चेकअप करा के, मतलब खून जांच करा के बुखार की दवा लिए, तो उसमें पता चला कि डेंगू है इनको। तो डेंगू नाम सुन के तो डर लग ही गया था। और जब उस टाइम प्लेटलेट्स चेक किया गया तो उस टाइम 1.5 लाख के आसपास था। 1-2 दिन तो ठीक थे नॉर्मली, बस दवा खाते थे, अच्छे से खा पी नहीं पाते थे, तो बस ऐसे दाल का पानी वानी। लेकिन 2 दिन बाद इनको रात में अचानक 2:30-3 के आसपास इनको मतलब खांसी आने लगी, फिर उसके साथ उल्टी, फिर लैट्रिन। सुबह 5-6 बजे के आसपास में इनको 10-15 उल्टी हुई और 6-7 बार ये लैट्रिन भी गए। तो हम लोग उस टाइम तक जग रहे थे, क्योंकि इनको 12 बजे दवा देनी थी गोलू को। तो 12 बजे दवा ये दे के तब हम लोग लेटने गए। तो मेरी भी कमर उमर दर्द कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, और ये भी जग रहे थे। तो जब गोलू को मतलब खांसी आने लगी 2:30-3 के आसपास, तो हम लोग जग ही रहे थे। और जब उनको मतलब खांसी उल्टी होने लगी, जाहिर सी बात है अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो आप नहीं लेट सकते बिस्तर पे।
तो ये आए, उनका मतलब पैर वैर दबाने लगे, मतलब थोड़ा इनको अच्छा फील होगा, शायद सो जाए। मैं इनके सर पे तेल और रखी, दर्द करने लगा इनका सर। मतलब हम दोनों को सुबह तक मतलब देखते रहे 4:30-5 बजे तक, तब फिर जाके गोलू को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। आधे 1 घंटे के लिए सोए। सुबह तक बहुत डिस्टर्ब थे। और फिर मतलब अगले दिन फिर उस दिन इनका प्लेटलेट्स जांच के लिए गया, मतलब फिर अगले दिन डॉक्टर को लेके गए, दिखाए और उनका मतलब प्लेटलेट्स चेक करने के लिए खून वून दिए। तो दीपावली के 1 दिन पहले जब ये रिपोर्ट लेने गए 2-2:30 के आसपास दोपहर में, तो उस टाइम इनका जब फ़ोन आया तो बहुत घबरा रहे थे और आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे रोए भी थे। और मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो सोच रही थी कि अच्छा बताएंगे कि कैसे मतलब क्या रिपोर्ट है, लेकिन बताएं कि गोलू को बहुत जल्दी हॉस्पिटल लेके चले आओ, उनका प्लेटलेट्स 30,000 हो गया है। बहुत रिस्क है, बहुत ख़तरा है। और उनकी आवाज़ से तो मैं भी डर गई। मैं तो वैसे ही बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, बेचैनी होने लगती है। वो हॉस्पिटल ही थे, सरकारी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में कह रहे थे कि मैं तब तक देख रहा हूँ, बेड वेड मिल जाए और तुम लेके जल्दी से, पड़ोस में मेरे एक भैया हैं, बोले उनके बाइक से गोलू को लेके चले आओ, गोलू अपने आप से नहीं बैठ पाएंगे, तो तुम पीछे बैठ जाना, उनको पकड़ के ठीक से लेके आना। क्योंकि उनको रात में जब उल्टी हुई है और इतनी बार मतलब तबीयत का 1.5-2 घंटे मतलब उल्टी लगातार, फिर खांसी भी, और उसके बाद यहाँ तक रिक्शा नहीं आता, बयागीपुर जाना होता है, तो वहाँ तक वो जाएंगे भी कैसे अगर मैं रिक्शा भी दिलवा दूँ। तो वो नहीं आ रहे थे, उनकी आवाज़ मतलब इतनी काँप रही थी, वो घबरा रहे थे। वो कहे कि मैं नहीं आता हूँ, तुम लेके आ जाओ। उतनी देर में मैं इनका वेट कर रही थी, मैं खाना नहीं खाई थी, मैं सोच रही थी कि आ जाते हैं तब खाना खाते हैं, साथ में बैठ के रिपोर्ट भी तब तक मिल जाएगा। पड़ोस में जो भैया उनके यहाँ गई तो वो बहुत ही अच्छे हैं, बस कहने की मतलब पड़ोसी हैं, बिल्कुल अपने जैसे हैं। वो भी भैया पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसा टाइम डिस्टर्ब करना, लेकिन मजबूरी थी। जैसे ही मैंने एक ही बार कहा वो तुरंत आए, बस कपड़ा उपड़ा पहन के और तुरंत चाबी लेके आए, लेके गए गोलू को। तो गोलू को हम बैठा ही रहे थे बाइक से, ये तुरंत आ गए, ये आ गए मतलब इतने टाइम में ये आ गए। फिर बोले नहीं रहने दो, तुम घर पे ही रहो, नहीं तो बच्चे मतलब कौन देखेगा बच्चों को। वैसे मैं सोच रही थी इमरजेंसी में 5-10 मिनट का बात है, हॉस्पिटल तक ही जाना है, तो वासु को मैं मोबाइल देके और मतलब लॉक करके ताला मार के चली जाऊँगी। लेकिन जब ये आ गए तब फिर वो भैया बाइक चलाए, ये गोलू को बीच में रखे और पीछे से पकड़ के बैठ के लेके गए। तो फिर गए, उस दिन इतना डाउन था, जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स चढ़वाना भी ज़रूरी था। तो जो भैया गए थे लेके साथ में, वो और ये दोनों अपना अपना एक यूनिट खून निकलवाएं, तब जाके प्लेटलेट्स मिला। फिर गोलू को चढ़वा के रात में 8-8:30 बजे तक मतलब डिस्चार्ज करा के आ गए थे। डॉक्टर बोले कि हम लोग को रात में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, अगर आप यहीं के लोकल हो तो घर पे ले जा सकते हो, सुबह लेके आना। फिर सुबह लेके गए, नहीं सुबह लेके नहीं गए, सुबह पहले सोचा कि मैं प्लेटलेट्स चेक करा लेता हूँ, क्योंकि इनको बड़ी जल्दी थी। वैसे प्लेटलेट्स चढ़ा के आने के बाद गोलू का मतलब फेस देख के अच्छा फील हो रहा था, उनको लग रहा था ठीक है, वो भी कह भी रहे थे कि मुझे काफ़ी राहत है, और मतलब वो फिज़िकली मेंटली ठीक लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। मतलब जब आदमी बीमार होता है तो उसका मतलब बोलने वोलने का मन नहीं करता, लेकिन वो एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन इनको नहीं रहा गया। ये गए प्लेटलेट्स चेक करवाए दीपावली के दिन सुबह 11-11:30 बजे, और रिपोर्ट जब आया थोड़ी देर में तो उस दिन इनका प्लेटलेट्स 26,000 हो गया था। तो वो भी तो घबराने की बात थी, हम लोग डर गए, 26,000 डाउन और हो गया। लेकिन वो डॉक्टरों से बात किए, फिर जाके और किसी डॉक्टर से मिले, सबसे पूछे तो पता चला कि वो बोले अगर डाउन होना होता तो और ज़्यादा हो सकता है। तो बोले कि मतलब ये 48 घंटे में मतलब ज़्यादा अच्छे से रिपोर्ट इसका आता है, अभी नहीं तो। लेकिन ये है कि अगर बस 4,000 कम हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अप डाउन होता है, कल से ठीक हो जाएगा। तो जब 2-4 डॉक्टर से ये जाके मतलब पूछे, दीपावली के दिन समझ लो 4-5 बजे तक ये अपना खून भी निकलवाए थे। एक दिन पहले भी नहीं खाए थे, आए थे तो रात में खाना खाए थे, और अगले दिन ये 4 बजे तक सिर्फ नाश्ता वास्ता जो था अनार वनार मैंने दे दिया था, बस नाश्ता करके सुबह से निकले थे 4 बजे तक रात में, मतलब सबसे मिलना बात करना। और गोलू यहाँ ठीक थे तो उनको ले जाना नहीं था हॉस्पिटल,
तो फिर 4 बजे आए, तो इसलिए हम लोग की दीपावली की कोई तैयारी भी नहीं हो पाई थी। धनतेरस के दिन ये एक झालर लाए थे, हम लोग गए थे धनतेरस के दिन मार्केट, तो उस दिन लाके रात में तुरंत ही लगा दिए थे। लेकिन मैं अगले दिन कपड़ा डाल रही थी तो मुझसे ये झालर टूट गया, और ये दीपावली के दिन आने के बाद जब मतलब सब कुछ सुन लेने के बाद इनको थोड़ा शांति महसूस हुई, तो आके आगे मतलब रिपोर्ट सब कुछ दिखा लेने के बाद जब इनको मतलब संतुष्टि मिली कि कोई घबराने की बात नहीं है, तब ये आके शाम के टाइम झालर बनाने लगे, तो बने ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा मतलब तब ये हुआ कि आज दीपावली है तो झालर जला ही नहीं दीपावली के दिन। पहला ये टेंशन। पहले तो मतलब गोलू की तबीयत जो थी 26,000 में डर लग रहा था, और जूस पानी पे ही थे, कोई खाना वाना नहीं खाना था। तो इस वजह से मतलब एक ताकत जो होती है खाने की वो अलग होती है, और एक दवा की थोड़ी अलग होती है। तो वो तो मतलब अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन हम लोग बस यही सोच रहे थे कि बस इससे ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो। तो एक तो गोलू की तबीयत थी, दूसरा मतलब एक क्रेज़ था, आस पड़ोस मेरे जितने भी घर थे सबके यहाँ अच्छे से ऊपर से नीचे लेकर झालर लगा था, और हम लोग एक झालर लगाए थे। वैसे मैं बताऊँ मेरा बजट भी नहीं था, एक रीज़न ये भी था, इनकी सैलरी अभी 1-2 दिन हुई अभी आई है, तो दीपावली के टाइम पे सैलरी भी नहीं आई थी, तो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ये एक झालर जो लगा था, एक ही जो लाए थे, एक बार सोच रहे थे कि इस साल रहने ही देते हैं, लेकिन इनका मन किया नहीं, ये लेके आते हैं, नई दिवाली मतलब पहली दिवाली है तो थोड़ा सजा देना अच्छा है, बाकी हम लोग मोमबत्ती से सजा देंगे। एक ही झालर लाए थे, वो भी दीपावली दिन जला नहीं। धनतेरस के दिन मुझसे किसी ने फ़ोन करके कहा कि आज धनतेरस है, आज के दिन अखंड ज्योति जला दो, और दीपावली के दिन तक जलनी चाहिए। तो मतलब सुबह के टाइम जब मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने धनतेरस के दिन मैंने अखंड ज्योति जलाई। 10 मिनट बाद मेरे बच्चों ने उसको मोमबत्ती जलाने के बहाने, क्या चीज़ जलाने के बहाने 10 मिनट बाद अखंड ज्योति बुझा दिया। फिर मैंने कहा बच्चे हैं, शैतानी कर दी, भगवान तो माफ़ी कर देते हैं बच्चों की गलती। फिर मैंने जलाई। तो दीपावली के दिन शाम के टाइम जो भैया गोलू को लेके गए थे हॉस्पिटल, हम लोग उनके घर मिलने गए। मतलब इसलिए मिलने गए, मतलब कुछ भी समझो, एक परिवार का प्रेम भी था। दोनों उनके घर शाम को गए बस ऐसे ही मिलने, और कुछ ऐसे मिठाई उठाई, आज त्यौहार है तो थोड़ा मिल के दे आए। तो उनके यहाँ गए, आधे ही घंटे बैठी थी, आंटी कह रही थी नहीं और थोड़ी देर बैठो, ये खा लो वो खा लो। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरा हाथ काँप रहा है। तो मेरा दिमाग कहीं लगा था कि मैंने बच्चों को घर पे छोड़ के अकेले मेरा दिमाग यहीं लगा था कि मैं बच्चों को घर पे अकेले छोड़ के आई हूँ। तो मैं कहीं नहीं, जल्दी से चलते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ खतरा ना कर दे। यहाँ आने के बाद जो कुछ छुरछुरी पटाखा लाए थे ये वहाँ से आते टाइम मार्केट से, तो वासु को पता चल गया था कहाँ है। तो वासु जो है उसी अखंड ज्योति से दोनों भाई मिलके उसको बुझा दिए। मतलब फिर से अखंड ज्योति शाम के 5 बजे बुझ गई। ये तीसरा, मतलब इतना ज़्यादा। उसके बाद ये 1-2 लोग से फ़ोन पे बात किए, किसी ने इनको बहुत ज़्यादा मतलब घबरा भी दिया, किसी ने इनको मतलब परेशान भी कर दिए कि नहीं, प्लेटलेट्स इतना डाउन होना अच्छी बात नहीं है। ये मतलब गोलू से बोले कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के बात में थोड़ा बोले कि रात में अगर तबीयत ख़राब हो तो घबराने वाली बात नहीं है, हम इमरजेंसी में भर्ती करा देंगे। मतलब जो कंडीशन आगे का नहीं है वो भी बता के इनको डरा दिए। तो ये इनका माहौल लटक आया। और मेरा भी, मैं सच बोलूँ, सबके यहाँ दिया जल गया। 8 साढ़े 8 बजे तक मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मैं एक बार साड़ी पहनने के बाद तैयार होने से पहले मुझे रोना आने लगा। जैसे माहौल, ये फ़ोन पे बिज़ी हैं, ये मतलब इधर उधर, इनका मुंह ऐसे उदास उदास सा देख के बस मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं करना भी ज़रूरी था, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था मैं उठ के पूजा कर लूँ। तो ये समझो मैं एक बार तैयार होने के बाद ना बहुत उदास सी बैठी थी, रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने तैयार होके कैसे भी मैं आई पूजा करने। तो इनसे मैंने कुछ सामान मांगा कि मुझे यही दे दो। ये लाए, जैसे मेरे पास रखे से फिर बैठ के रोने लगे। अब भगवान के सामने मतलब और ज़्यादा आदमी को अंदर से ऐसे फील होने लगता है कि क्या गलती हम लोगों से हुई है। मतलब सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से हम लोग ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन
फिर दीपावली के दिन ही हम लोग टेंशन में थे। उसके बाद फिर भगवान ने टेंशन दूर कर दिया, हम लोग भी ठीक हो गए और सबसे बड़ी बात गोलू भी ठीक हो गए। आज तो गए हैं बाल कटवाने, ये आए भी नहीं हैं, तो दोनों लोग गए हैं, मतलब दोनों भाई, मतलब स्वामी जी और गोलू। तो बस यही सब हाल चाल है। मैंने कहा आप लोगों से बता देती हूँ, टेंशन दूर हो गया है, अब मैं खुश हूँ, ठीक हूँ। लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी आती जाती रहती है, लेकिन परेशानी कट जाए वो बहुत बड़ी बात है, और वही मण बन जाए तो फिर मतलब कटने का नाम ही ना ले तो वो टेंशन होने लगता है। तो लेकिन अगर कोई त्यौहार आने लगता है और ऐसे परेशानी आती है ना, अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे भी अगर जब मार्केट जाती हूँ हॉस्पिटल के सामने त्यौहार के टाइम पे, मैं देखती हूँ अगर मतलब ऐसे मरीज़ लोग आए रहते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि एक तरफ त्यौहार है, इन लोगों को कोई खुशी भी नहीं होगी। जैसे दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रि में घर पे पूजा होता है, तो ऐसे हॉस्पिटल में अगर आदमी रहते हैं या फिर इमरजेंसी में मैं कोई वो जानते हुए देखती हूँ एम्बुलेंस, तब भी मुझे बहुत अजीब फील होता है कि कितने तकलीफ़ में वो लोग होंगे, उनके फैमिली वाले लोग होंगे जो ये मतलब एम्बुलेंस में जा रहे होंगे। और सच में मैं हॉस्पिटल में लोगों के लिए नहीं मिन्नतें करती हूँ, लेकिन अगर मैं एम्बुलेंस में देखती हूँ कोई पेशेंट लेटा है तो मैं दिल से भगवान से कहती हूँ, भगवान जैसे इमरजेंसी में ये जा रहे हैं, जैसे भी इमरजेंसी केस ही रहता है तभी तो एम्बुलेंस में रखते हैं, तो जैसे भी जा रहे हैं भगवान इनको ठीक कर देना, कोई भी हो इनकी मतलब उम्र लंबी रखना। मैं दिल से दुआ करती हूँ भगवान से, सच्ची बोल रही हूँ, खुले आसमान के नीचे बोल रही हूँ। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स सुन रहे हैं। मेरा हाथ इतना कांप रहा है, मेरी कमज़ोरी आप लोग देख रहे हैं। तो जो मैं इतनी देर मोबाइल पकड़ी हूँ ना, मेरा हाथ कैसे कांप रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नीचे, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैंने अभी चेक किया तो ध्यान दिए कि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, 22 मिनट का हो गया, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं एंड कर देना चाहती हूँ। आगे भी मैंने ब्लॉग शूट किया है पर मैं उसको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, कल के वीडियो में दिखाऊंगी। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, मैंने जो अपडेट दिया, आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा या कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। दिवाली तो बीत गई, आज एकादशी है, 2 दिन बाद पूर्णिमा है, लेकिन फिर भी हैप्पी दिवाली। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।